दोस्तों नमस्कार। आइए मैंने इंडेक्स और ईटीएफ के बारे में जानते हैं कि मैं किस इंडेक्स को किस ईटीएफ से कवर करता हूँ। ठीक है, पहला में देखिए 1 नंबर में लिखा हुआ है निफ्टी 8 से 13 ईयर जी सेक्शन लॉन्ग टर्म की बॉन्ड है। ठीक है, इस बॉन्ड को मैंने एलटी गिल्ट 20 एज ए लिक्विड 20 है, लिक्विड है, इसमें ये दोनों में पैसा होल्ड करता हूँ। ठीक है, जैसे पूरा मार्केट में पैसा लगा हुआ नहीं है, कैश पड़ा हुआ है, तो इस दोनों में एलटी गिल्ट 20 और लिक्विड 20 में उसमें बाय करके छोड़ देता हूँ। एलटी गिल्ट में साल का 7 से 8% मिल जाता है और लिक्विड 20 में 3 से 4% मिल जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद गोल्ड है, गोल्ड को गोल्ड 20 से कवर करते हैं, सिल्वर 20 से कवर करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं इसको किस विधि से ट्रेड करता हूँ। गोल्ड में 3/3 लिखा हुआ है। ठीक है, यानी ये समझिए कि 3 अगर हम जैसे गोल्ड के लिए 1 लाख रुपया रखा है तो उसको हम 3 से 4 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। पहला पार्ट अगर बाई करते हैं किसी प्राइस में तो बेस रेट हो जाएगा, उससे अगर 3% गोल्ड के लिए है, सबका उसी तरह है। गोल्ड 3% अगर ऊपर जाता है तो प्रॉफिट बुक कर लेना है। अगर जिस प्राइस से लिए उस प्राइस से 3% नीचे गिर जाता है यानी डाउन आ जाता है तो वहाँ हम दूसरा बाई कर देंगे, दूसरा भाग बाई कर देंगे। उसके बाद अगर फिर गिर जाता है 3% तो फिर बाई कर देंगे। इसी तरह ट्रेंड चलते रहता है। अगर फिर यहाँ से ऊपर चल जाता है तो उसी तरह बेचते जाना है। अगर 2-3 लॉट लग गया है, लास्ट प्राइस लगा है तो उसका प्रॉफिट डबल लेना है। ठीक है, डबल यानी जैसे पहला, दूसरा, तीसरा भाग लग गया है तो इसमें हम लोग 6% प्रॉफिट बुक करते हैं। जैसे 3% का स्ट्रेटजी है उसका डबल। ठीक है, उसी तरह देखिए सिल्वर 20 से कवर करते हैं। उसके बाद है निफ्टी 20 से कवर करते हैं। निफ्टी बैंक 20 से करते हैं, इसमें 5% का स्ट्रेटजी है। उसके बाद निफ्टी फाइनेंशियल सेक्टर BFSI से करते हैं। उसके बाद है निफ्टी प्राइवेट बैंक PVT बैंक IETF से करते हैं। PSU बैंक 20 से कवर करते हैं। ठीक है, इसमें देखिए ध्यान से दीजिएगा 5/10 लिखा हुआ है, यानी 5% अगर अभी हम बाई करते हैं करेंट मार्केट प्राइस से अभी बाई करते हैं, उससे अगर ऊपर चला जाता है तो 5% में 5% ऊपर जाता है तो प्रॉफिट बुक कर लेना है। अगर नीचे 10% आता है तभी खरीदारी करना है, क्योंकि PSU बहुत वोलेटाइल है, गिरता भी उसी तरह बढ़ता भी इसी तरह, इसीलिए गिरने में 10% रखा हूँ। ठीक है दोस्त, आगे चलिए। उसके बाद है निफ्टी नेक्स्ट 50 को मैंने जूनियर 20 से कवर करता हूँ। उसके बाद निफ्टी मिड कैप 150 20 से कवर करता हूँ। निफ्टी IT 20 से कवर करता हूँ। फार्मा 20 से कवर करता हूँ। निफ्टी ऑटो 20 से कवर करता हूँ। FMCG IETF से कवर करता हूँ। निफ्टी इंडिया कंजप्शन उसको कंजम 20 से कवर करता हूँ। CPSE सरकारी कंपनी जिसमें उसको CPSE ETF से कवर करता हूँ। उसके बाद निफ्टी अल्फ़ा से कवर करता हूँ। नेस्डेक मून 100 से कवर करता हूँ। ये माफांग से कवर करता हूँ। उसके बाद नेस्डेक Q50 को मून Q50 से कवर करता हूँ। निफ्टी कॉमो IETF से कवर करता हूँ। निफ्टी स्मॉल 250 HDFC SML 250 से कवर करता हूँ। निफ्टी वैल्यू 20 NV20I से कवर करता हूँ। निफ्टी इंडिया डिजिटल यानी टिडेन ETF से कवर करता हूँ। उसके बाद सेंसेक्स HDFC सेंसेक्स से कवर करता हूँ। भारत 22 ये ICICI B20 से कवर करता हूँ। ये जो है इसमें सरकार का अधिक होल्डिंग होता है, वो सारे कंपनीज में रहता है। आगे नेक्स्ट चलिए। निफ्टी 200 मोमेंटम 30 ETF यानी MOM 30 IETF से कवर करता हूँ। निफ्टी इंडिया मैन्युफैक्चरिंग मेक इंडिया से कवर करता हूँ। निफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर इसमें आपका इंफ्रा आई से कवर करता हूँ। निफ्टी हेल्थ केयर हेल्दी से कवर करता हूँ। निफ्टी 100 लो वोलेटिलिटी 30 यानी लो वोलेटाइल IETF से करता हूँ। लेकिन निफ्टी 500 निफ्टी 500 से कवर करता हूँ। ठीक है, निफ्टी मिड कैप 50 को मिड कैप से कवर करता हूँ। निफ्टी स्मॉल कैप 25 मोमेंटम यानी क्वालिटी 100
को स्मॉल कैप से कवर करता हूँ। निफ्टी रियलिटी में एमओ रियलिटी से कवर करता हूँ। इसमें भी आपका वही परसेंटेज है जो पीएसयू बैंक में था। उसके बाद निफ्टी 200 अल्फ़ा 30 ETF यानी अल्फ़ा ETF से कवर होता है। उसके बाद है निफ्टी अल्फ़ा लो वोलेटाइल 30 ETF ALPL 30I ETF से कवर होता है। निफ्टी 200 क्वालिटी 30 ETF यानी क्वालिटी 30I ETF से कवर होता है। निफ्टी ऑयल एंड गैस को ऑयल आई ETF से कवर करता हूँ। उसके बाद देखिए तो लास्ट में है निफ्टी एवी सेक्टर जो है एवी इंडिया से कवर होता है। निफ्टी मेटल IIT से कवर करता है। इसी तरह यही सब जो टॉप वॉल्यूम वाले ETF है उसी में मैं ट्रेड करता हूँ। फ्यूचर और ऑप्शन से इस विधि से ट्रेड कर रहा हूँ, अच्छा है, ठीक। और इसमें बिंदास रहता हूँ। कोई दिन भर मार्केट में बैठने की ज़रूरत नहीं है। आप आधा घंटा देखकर भी समझ सकते हैं या अपना काम पूरा कर सकते हैं मार्केट का। ये ना कि पूरा दिन टेंशन में चलना है कि मैंने इतना पैसा लगा दिया है तो क्या होगा नहीं होगा। बिंदास रहिए। ETF एक समूह है, ठीक है। इंडेक्स में पैसा लग रहा है ETF के माध्यम से। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड जैसे निफ्टी 50 में 50 स्टॉक मिलकर निफ्टी 50 बना है। तो निफ्टी 20 जो है ये निफ्टी 20 इसी को कवर करता है, क्योंकि निफ्टी 20 में हम लोग निवेश करते हैं तो इनडायरेक्ट रूप से निफ्टी 50 में ही निवेश होता है। तो हम लोग का हम लोग ETF खरीदे निफ्टी 20, हम लोग का 50 स्टॉक में डिस्ट्रीब्यूट होता है हर स्टॉक में। ठीक है दोस्त, इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।